So, hello friends, welcome to C&E Academy. My name is Altaf Sheikh. Today we shall discuss on earthquake. But friends, before earthquake, we will revising we will revise previous topic volcanic eruption, जिस पे हमने कल बात की थी। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, पिछली दो क्लासों में हमने डिस्कस किया था ऑन वोल्केनिक एरप्शन। ठीक है, तो पहले वोल्केनिक एरप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं। उसके हम अर्थक्वेक, जो हमारा आज का टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले वोल्केनिक एरप्शन पे। देखिए, कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, पिछली दो क्लासों में हमने डिस्कस किया है वोल्केनिक एरप्शन। उसके बीच में हमने वोल्केनिक एरप्शन के बीच में हमने देखा है मैग्मा वर्सेस लावा। हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, और मैग्मा किसको बोलते हैं, जो लावा किसको बोलते हैं। फिर टाइप ऑफ वोल्केनोस और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस। तो मैं ऊपर ऊपर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। ये देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी वोल्केनिज्म क्या होता है। वोल्केनिज्म होता है जब कोई भी हमारी अर्थ के अंदर से जो मैग्मा है, ठीक है, लिक्विड अवस्था में जो भी हमारी अर्थ के अंदर बिलो द क्रस्ट और बिलो द लिथोस्फेयर फ्लो कर रहा है, या यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये लावा जब अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, जब क्रस्ट पे आता है, यानी कि ये मैग्मा, अंदर हम इसको बोलते हैं मैग्मा। और जब ये हमारी क्रस्ट पे आता है, जब लिथोस्फीयर पे, तो हम इसको बोलते हैं लावा। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं वोल्केनो। क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं वोल्केनो। ठीक है, तो दिस इज अ वोल्केनो। अब लावा और वोल्केनो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ वोल्केनोस हमने देखे थे। कितने टाइप के वोल्केनोस हैं, यहाँ पे देखिए। जब सबसे पहले ये वोल्केनो देख लीजिए आप, दिस इज अ वोल्केनो। मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वोल्केनो क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था कि वोल्केनो में जो हमारा यहाँ से लावा आ रहा है, ठीक है, इस लावा के जितने एरिया से लावा आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक पाइप। ठीक है, जहां जहां पे ये जहां पे क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक बम्प्स। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मैन चिमनी। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई खड्डा सा बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्रेटा। ठीक है, अगर इस खड्डे में पानी भर जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर लेक। क्रेटर लेक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद वोल्केनो जब आता है, तो इसके साथ साथ क्या आता है, ये देखिए, व्हाइट जो दिख रही है, ये वाली है ऐश। ऐश आती है जो लेयर में जम जाती है। उसके बाद सॉलिडिफाइड लावा आता है, जो लेयर में जम जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ लावा के साथ साथ कुछ ये गैसेस आती हैं, ये देखो, जो धुएं जैसी है। ठीक है, ये कुछ गैसेस आती है। और प्लस गैसेस में मुख्य गैसेस कौन सी होती है, सल्फर। सल्फर, ठीक है, और कुछ वाटर वेपर्स आते हैं। ठीक है, वाटर वेपर आते हैं जो इसके कंडक्ट में बिलो द क्रस्ट, या हम इन द क्रस्ट, जो भी ग्राउंड वाटर होता है जो इसके कांटेक्ट में आएगा, तो जो इसके साथ आएगा, वो वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वोल्केनिक ऐश कुछ जो कि ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, स्पेस में उड़ जाती है, वो आती है इसके साथ। और अगर हम देखें कि अगर इसके साइड में कुछ थोड़ा सा एक वोल्केनो, यानी कि पूरा यहाँ पे लावा नहीं आएगा, बिल्कुल थोड़े से होल से अगर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोमा रोल। ठीक है, फोमा रोल। तो इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। दीज आर वोल्केनिक एरप्शन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ वोल्केनोस। ये देखिए, मैंने आपको डिस्कस करके बताया था, फोर टाइप ऑफ वोल्केनोस। वन इज फिजर वोल्केनो, सेकंड इज शिल्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो एंड कॉल्डेरा। तो पहले ये दो किससे बने हुए हैं, बेसिक लावा से। ठीक है, बेसिक लावा से। और दूसरे दो किससे बने हुए हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय एसिडिक लावा। एसिडिक एसिडिक लावा। ठीक है, एसिडिक लावा से। अब बेसिक लावा क्या होता है,
जो बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, और एसिडिक लावा क्या होता है, जो बहुत ज्यादा विस्कस होता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद हमने एक टॉपिक और देखा था, लैंड फार्म बाय लैंड फार्म्ड बाय डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी हमने की थी। ये देखिए तीन तरह से क्लासिफिकेशन होती है, एक बेसिक लावा, विस्कस लावा, उसके बाद बेस्ड ऑन द मूड, कितने मूड से इरेप्ट करता है वोल्केनो, एक सेंट्रल टाइप ऑफ वोल्केनो और एक फिजर टाइप ऑफ वोल्केनो। उसके बाद मैंने बताया था आपको तीन तरह के वोल्केनो होते हैं वर्ल्ड में, एक एक्टिव वोल्केनो होते हैं, डोरमेंट वोल्केनो होते हैं और एक्सटिंक्ट वोल्केनो होते हैं। ठीक है, जब इससे लैंड फॉर्म बनते हैं, तो अगर कोई लावा अर्थ के ऊपर आके, ठीक है, क्रस्ट के ऊपर आके जम जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। ठीक है, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। और जो अगर लावा कहीं क्रस्ट के अंदर जम जाए, ठीक है, किसी रॉक के अंदर जम जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इंट्रूसिव इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। और ये इसका ध्यान रख लेना, जो अंदर जम जाता है ऐसे अगर बिल्कुल सीधा जमे तो इसको बोलते हैं हम सिल। ऊपर वोल्केनिक कोन, अगर कोन की तरह बने, अगर ऊपर आके छोटा सा ऐसे शिल्ड बन जाए तो इसको फ्लो बोलते हैं, शिल्ड लावा की तरह। अगर नीचे ऐसे थोड़ा सा हॉरिजेंटल में है तो इसको हम बोलेंगे डीके, और इसको बोलेंगे लिकोलेथ। अगर ऐसा जम जाता है और इसको नीचे जो सबसे ज्यादा पड़ा होता है, इसको बोलते हैं बेथोलिथ। तो अगर ये वाली टर्म्स आए, प्रोटॉन भी इसी को बोलते हैं, कुछ अगर थोड़ा हो इसमें, तो अगर ऐसी टर्म आए तो दीज आर टर्म रिलेटेड टू वोल्केनोस। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, मैंने आपको बताया था तीन बेसिक बेल्ट्स हैं। एक तो ये वाला रिंगा रिंगा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में रिंग ऑफ फायर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनता है। दूसरा कहाँ पे होता है, एंडीज पे और रॉकीज पे, जहाँ पे फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पे इरेप्ट होते हैं। और तीसरा कहाँ पे होता है, यहाँ पे रिफ्ट, अफ्रीकन रिफ्ट वैली में। ठीक है, ये तीन मुख्य बेल्ट्स हैं जहाँ पे वोल्केनिक एरप्शन होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। ठीक है, जो आज का टॉपिक है हमारा अर्थक्वेक। ठीक है, जिसपे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर फ्रेंड आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए, समझ में ना आए, या कोई भी डाउट रहे, तो आप मुझे, या तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, वहां पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, या तो आप सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछेंगे तो मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर विद इन 24 आवर मिल जाएगा, या तो वीडियो के थ्रू दे दूंगा, या आपको कमेंट बॉक्स में ही मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, और वीडियो को यार प्लीज शेयर कीजिए। अगर कोई और स्टूडेंट्स आपके नॉन में तैयारी कर रहे हैं एनडीए की या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें जीके का पोर्शन है, ठीक है, तो उनको शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी आपकी। तो तभी इस चीज को हम, जो हमने स्टार्ट किया है, फ्री एजुकेशन फॉर पुअर्स एंड फॉर बेटर रिजल्ट, तो इसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक है अर्थक्वेक। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए व्हाट इज अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक किसको बोलते हैं, थोड़ा सा सोचिए। देखिए, अर्थक्वेक होता है, यहाँ पे ना आपको ये देखो, ये आपको दिख रही होगी ओवर क्रस्ट। ठीक है, ये क्रस्ट है, ना कि पूरी अर्थ है। दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रस्ट। अब क्रस्ट में क्या होता है, यहाँ पे आपको मैं बैटर दिखाने के लिए यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, क्रस्ट में होता क्या है कि हमारी जो क्रस्ट है, ठीक है, दिस इज अवर अर्थ, एंड अर्थ की जो हमारी क्रस्ट है, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, दिस इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल एंड लार्ज पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं वी कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक, तो जिसने वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है, तो समझ में आ जाएगा। अब प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है, जो हमारी क्रस्ट है ये बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में बटी हुई है। ठीक है, फ्रैक्चर है ये पूरे पार्ट्स, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में। तो इस वजह से ये पार्ट क्या करते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर लावा है, तो इस ये लावा बाहर आने की कोशिश करता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर इनर साइड या इनर कोर। ठीक है, तो जब बाहर आने की कोशिश करता है, ये उबलता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो क्रस्ट के पार्ट है, ठीक है, जिसको हम प्लेट्स बोलते हैं,
ये मूव करती हैं, कोई तो कुछ मूव करती हैं अवे फ्रॉम ईच अदर और कुछ मूव करती हैं टू वर्ड फ्रॉम ईच अदर, जैसे दीज आर टू वर्ड एंड दीज आर अवे फ्रॉम ईच अदर। और कुछ मूव करती हैं साइड शेयर करती हुई, यानी कि एक ऊपर जाएगी और एक नीचे आएगी। तो जब भी ये मूवमेंट करेंगी, तो अगर ये दोनों मूवमेंट करेंगी तो ये इससे क्या करेगा, इससे रगड़ खाएगी। ठीक है, अगर ये वाली दो है, कोई ये दो है, ये इधर आएगी, ये इधर जाएगी, जब इससे टकराएगी, ठीक है, चाहे ये कंडीशन आ जाएगी इसके ऊपर ये है, तो ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगी। अब यहाँ भी फ्रिक्शन हो रही है, यहाँ भी फ्रिक्शन हो रही है, या तो फिर क्या है, एक प्लेट है ये, और ये प्लेट क्या हो जाती है, टूट जाती है, बीच से क्रैक आ जाती है। अब ये इधर मूव करेगी और ये इधर मूव करेगी, तो फिर भी एकदम से पूरी अलग थोड़ी ना हो जाएगी, कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो ये जब इधर मूव करेगी, ये इधर मूव करेगी, तो यहाँ से क्या होगी, रगड़ खाएगी आपस में। ठीक है, आपस में फ्रिक्शन होगी। तो जब भी फ्रिक्शन होती है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, एक जो फोर्स है, जो एनर्जी है, वो रिलीज होती है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज्ड एनर्जी। और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं, इसी एनर्जी के रिलीज होने को हम बोलते हैं फ्रेंड्स क्या, अर्थक्वेक। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। जस्ट सिंपली मैं बोलूं तो अर्थक्वेक की डेफिनेशन है शेकिंग ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थक्वेक की क्या डेफिनेशन है, शेकिंग ऑफ अर्थ, शेकिंग ऑफ अर्थ, अर्थ क्रस्ट, not all earth but shaking of earth crust is called earthquake। ठीक है, अब हम देखते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं इस पे, अर्थक्वेक जो है वो किस किस तरीके से आता है। तो 1 मिनट मैं पहले आपको दिखाता हूँ पिक्चर में, फिर हम उसके बाद इसी पिक्चर पे वापस आएंगे और डिस्कस करेंगे वापस से इसको। ये देखिए, यहाँ पे देखो, दीज आर 4 टाइप प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। एक प्लेट थी, ये प्लेट बीच में से दरार आई, इसको फॉल्ट हुई, और फॉल्ट होने के बाद ये मूव कर रही है अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जब ये यहाँ से मूवमेंट करेगी ना, ये यहाँ से इधर जाएगी, ये यहाँ से इधर जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे बीच में इसकी रगड़ होगी, फ्रिक्शन होगा। तो जब भी दो चीजों के बीच में फ्रेंड्स फ्रिक्शन होती है ना, तो क्या होता है, दोनों बॉडीज हिलती नहीं है, पूरी ये भी शेक कर जाएगी, ये भी शेक करेगी। तो उसी हिलने को, उसी फोर्स को तो हम बोलते हैं क्या, अर्थक्वेक। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक गाड़ी है। ठीक है, इधर से दूसरी गाड़ी आई, और इस यहाँ से दूसरी गाड़ी आई, और ये गाड़ी इसके साथ क्या हो गई, टकरा गई। ठीक है, ये गाड़ी इसके साथ टकराती है। तो जब ये गाड़ी दोनों टकराती हैं, तो क्या होता है, ये पीछे वाले लोगों को भी लगेगी, आगे वाले को भी। ठीक है, तो पूरी दोनों गाड़ियां क्या है, पूरी क्या करेंगी, शेकिंग करेंगी। शेकिंग करके हो सकता है ये वाली पलटा खा ले जाए, ये वाली पलटा खा जाए। तो इतनी ज्यादा शेकिंग होती है कि पीछे वाले जो लोग होते हैं उनको लग जाती है। ठीक है, जब पलटा खा के जो गाड़ी है वो गिर जाएगी, तो गाड़ी पूरी तबाह हो जाएगी। तो अब ये सिचुएशन होती है गाड़ियों की। ठीक है, बट गाड़ियों की स्पीड भी काफी हाई होती है, तो इस वजह से ये ज्यादा होती है। बट क्रस्ट की, जो हमारी क्रस्ट की प्लेट्स हैं, इनकी स्पीड तो लो होती है, बट इनका वेट काफी ज्यादा होता है। क्या होता है, इनका वेट जो है, इनकी जो बहुत बड़ा साइज होता है, जिसकी वजह से ये अगर थोड़ी सी स्पीड में भी चलेंगी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्पीड में भी इनका फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पे भी हलचल होगी और यहाँ पे भी हलचल होगी। तो जब यहाँ भी हलचल होगी, यहाँ भी हलचल होगी, इसी हलचल को हम बोलते हैं अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स अर्थक्वेक। अब यहां पे देखिए, जिस केस में अर्थक्वेक आ रहा है फॉल्टिंग की वजह से, ठीक है, इस केस में अर्थक्वेक आ रहा है फोल्डिंग की वजह से। फोल्डिंग कैसे हो रही है, बोथ प्लेट्स मूव टूवर्ड ईच अदर, मूव टूवर्ड ईच अदर। अब यहां से ये ऊपर जा रही है, ये नीचे खिसक रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगी। जैसे ही यहाँ पे फ्रिक्शन होगी, या तो क्या होगा, बीच में से कहीं ऐसे है थोड़ी प्लेट, ठीक है, यहाँ से ऐसे है, तो जब यहाँ से ऐसे ऊपर आएगी, ठीक है, जब इसके बीच में आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से जब गिरेगी, जब ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगी, पूरी शेक करेगी, पूरी हिलेगी। या यहाँ पे देखिए, ये वाली प्लेट पूरी ऊपर चल गई है, इस पे, ये वाली नीचे है, धस गई है पूरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर क्या हो रहा है, इतनी जगह पे फ्रिक्शन हो रहा है। तो जैसे ही ये प्लेट मूवमेंट करेगी, जब भी, अगर ये स्मूथ होगी बिल्कुल, तो इतना ज्यादा नहीं होगा,
बट बीच में कोई खड्डा पड़ा होगा, ठीक है, जब वो खड्डे की तरह टूटी होगी, तो जब वहां से ये मूव करेगी तो ये वाली प्लेट भी शेक करेगी और ये तो थोड़ी कम करेगी और ये बहुत ज्यादा शेकिंग करेगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। या फिर इस केस में देखिए, ट्रांसफार्मिंग केस में, तो ये वाली ऊपर जा रही है, ये वाली नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे जो साइड पे है, अगर यहाँ पे स्मूथ होगा तो थोड़ा कम आएगा, बट अगर यहाँ पे रफ होगा, ये वाली साइड भी रफ होगी और ये वाली भी, तो काफी ज्यादा ये भी प्लेट शेक करेगी और ये भी। तो इसी शेकिंग को बोलते हैं फ्रेंड्स हम अर्थक्वेक, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम अर्थक्वेक। अभी मैं आपको अर्थक्वेक की डेफिनेशन दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे कुछ और अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अबाउट अर्थक्वेक, all natural ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स अक्कर इन द लिथोस्फीयर। कहां पे आते हैं? जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक्स हैं वो लिथोस्फीयर में आते हैं। दिस इज ओवर अर्थ, और अर्थ का ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, जो सबसे आउटर लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। और ये वाली जो नीचे वाली है, इसको हम बोलते हैं क्या? अस्थेनोस्फीयर। और सबसे अंदर वाली को क्या बोलते हैं? मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर, ये वाली अस्थेनोस्फीयर जहां पे लावा पड़ा हुआ है, और ये वाली लिथोस्फीयर। अब ये बताओ फ्रेंड्स कि लिथोस्फीयर में ही क्यों आते हैं, अस्थेनोस्फीयर में क्यों नहीं आते, या मीसोस्फीयर में क्यों नहीं आते? वहां पे भी तो क्या प्लेट्स हैं या कुछ नहीं? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि दीज आर, और जो ओवर अर्थ है, यहाँ पे क्या है, ये वाला मैं आपको थोड़ा सा, ये वाला देखिए, जो सबसे ऊपर वाली इतनी जो मोटी मोटी परत है ना, ये वाली सॉलिड पार्ट में है। किसमें है? ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब ये सॉलिड स्टेट में होने की वजह से ये फ्रैक्चर भी है, ठीक है, डिफरेंट छोटे और बड़े पार्ट्स में फ्रैक्चर है। अब फ्रैक्चर क्यों है? मैंने आपको बताया था, जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, ये सॉलिड स्टेट में है। इसके अंदर जो है, वहां पे क्या है? लिक्विड स्टेट है। वहां पे क्या है? लिक्विड स्टेट है। और सबसे अंदर जो है फिर से क्या है? सॉलिड स्टेट है, इनर कोर जिसको हम बोलते हैं, जहां हम बैरोस्फीयर जिसको बोलते हैं। ये क्यों सॉलिड है? दिस इज सॉलिड ड्यू टू प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर। बट जो ये लिक्विड है, ये क्यों लिक्विड है? जितनी भी हमारी अस्थेनोस्फीयर है, जो मेसोस्फीयर है, ये क्यों लिक्विड है? दिस इज लिक्विड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या है? हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे लिक्विड है। सारा जो भी मटेरियल होगा वो लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाता है ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से। और यहाँ पे जो बाहर है, आउटर साइड है, यहाँ पे प्रेशर भी कम होता है और टेम्परेचर भी क्या होता है? कम होता है। इस वजह से यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तभी तो हमें एक लाइफ का यहाँ पे इन्वायरमेंट बन पाया। अगर यहाँ पे भी लिक्विड स्टेट होती तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जहां पे लिक्विड है, तो लिक्विड में फ्रेंड आप बताइए, पहला नंबर तो ना तो यहाँ पे प्लेट्स होंगी, ठीक है, ना ही ये लिक्विड अगर मूव करेगा कहीं भी तो ये स्मूथली मूव करेगा, ठीक है, इससे कोई फ्रिक्शन ही नहीं होगी। अब देखो, दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक, आप यहाँ पे ले लीजिए वाटर, यहाँ पे वाटर है जाए, यहाँ पे क्या है? नदी है, रिवर है, ये रिवर मूवमेंट कर रहा है। और एक जगह क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम उतनी जगह पे लैंड स्लाइड हो रहा है, ठीक है, लैंड मूव कर रही है, जब कोई रॉक्स मूव कर रही है, डिब्रिस एवलेंचेस हो रहा है। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो, कहाँ पे ज्यादा शेकिंग ऑफ अर्थ होगी, या ज्यादा फोर्स कहाँ पे लगेगी? तो रिवर आराम से फ्लो करेगा। कितने रिवर्स फ्लो करते हैं यार? कोई कुछ होता है, कुछ अर्थ को फर्क पड़ता है? जब कोई फ्रिक्शन होती है, जब किसी को कोई हलचल होती है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, कोई बंचाल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बट इन केस अगर क्या होता है, कहीं पे डिब्रीज एवलेंचेस होती है, डिब्रीज मीन बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से गिरती हैं, या क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है, ठीक है, पूरा लैंड मास गिरता है। तो वहां पे ना लैंड मास गिरने से भी कभी कभी थोड़ा बहुत ना क्या आता है, शेकिंग ऑफ अर्थ होता है थोड़ी बहुत, ठीक है। जब वहां पे जब गिरेगा तो जो आसपास का थोड़ा बहुत एरिया है ना, तो वो हिलेगा, ठीक है, वो हिलजुल करेगा, तो उससे ज्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पे रहती है। जो लिक्विड होता है स्टेनोस्फेयर में, ये लिक्विड काफी स्मूथली मूव करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये जब प्लेट्स मूव करती है, तो दोनों प्लेट्स क्या होती हैं? सॉलिड स्टेट में होती है, ठीक है, दोनों सॉलिड स्टेट में होती है। तो ये जब मूव करती है तो बीच में फ्रिक्शन होती है, ठीक है। फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है,
तो ये प्लेट भी शेक करेगी, ये वाली दोनों प्लेट शेक करेंगी और इनकी वजह से जो इनके साथ और प्लेट्स अटैच होंगी, तीसरी चौथी पांचवी कोई भी, वो भी शेकिंग कर सकती है। तो जितनी प्लेट्स शेकिंग करेंगी, ठीक है, वहां पे हम बोलेंगे क्या, अर्थक्वेक आया है। ठीक है, वहां पे क्या आएगा, अर्थक्वेक। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अर्थक्वेक किसको बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल है यार, जब भी क्रस्ट में या लिथोस्फीयर में, इसीलिए क्रस्ट में आता है, ठीक है, लिथोस्फीयर सॉरी लिथोस्फीयर में आता है, स्टेनोस्फीयर में नहीं आता। ठीक है, स्टेनोस्फीयर में क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड होने की वजह से स्टेनोस्फीयर में नहीं आएगा। और अंदर जो, अगर मैंने बात की थी, अंदर जो है हमारी कोर है, तो कोर में कैसे आएगा, यहाँ पे प्लेट्स ही नहीं है, ये मूवमेंट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे आने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे लिक्विड में भी नहीं आएगा, सिर्फ आएगा तो कहाँ पे, यहाँ पे क्रस्ट में, जो सॉलिड है, जो मूव कर रही है अवे फ्रॉम ईच अदर या टू वर्ड फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे अर्थ क्या करती है, शेक करती है, जो क्रस्ट है लिथोस्फीयर शेक करती है। पूरी अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जो लिथोस्फीयर है, प्लेट्स हैं, वो शेक करेगी। और हम एक फोर्स रिलीज होती है जिससे काफी ज्यादा जान माल का नुकसान भी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट देख के फिर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड देखिए, जो भी अर्थ शेकिंग होती है ना, ठीक है, जब दो प्लेट्स हैं तो इन प्लेट्स को क्या होगा, शेकिंग होगी। तो इस शेकिंग में जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स। ठीक है, ये देखिए, दिस सिस्मिक वेव्स स्टडीज ऑफर ए फॉल्ट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर। इस पे हम अभी देखेंगे अच्छे से। एंड अर्थक्वेक इज सिंपली पुट द शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थक्वेक क्या होता है, सिंपली शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इट इज कॉज ड्यू टू एनर्जी रिलीज। ये क्यों होता है, एनर्जी रिलीज होने की वजह से, विच ट्रिगर्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। देखिए, ये जो वेव्स निकलती हैं, जो सिस्मिक वेव्स हैं, या जो एनर्जी रिलीज होती है, ये ना सभी डायरेक्शन में मूव करती है। फॉर एग्जांपल ये प्लेट है, तो अब इस प्लेट में इस साइड भी मूव करेगी, इस साइड भी मूव करेगी, इस साइड भी मूव करेगी और इस साइड भी मूव करेगी। हर साइड वेव्स की फॉर्म में ये क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे इस पे भी। द इमेजिनेशन सॉरी इमिनेशन ऑफ एनर्जी अक्कर अलोंग द फॉल्ट। जो भी ये एनर्जी रिलीज होती है, मोस्टली वो कहां से होती है, अलोंग द फॉल्ट। यहाँ पे देखिए, देखो फ्रेंड्स, ये वाली जो है ना, दीज आर, ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, दीज आर क्या है, ये जो रिंग से बने हुए हैं, ठीक है, सर्कल फॉर्म में जो बने हुए हैं, ये जितने भी सर्कल फॉर्म में हैं, इसी को हम बोलते हैं सिस्मिक वेव। क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स। और ये सिस्मिक वेव देखो हर साइड फ्लो कर रही है, यहाँ पे भी फ्लो कर रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्रस्ट के अंदर भी और क्रस्ट के ऊपर भी। ठीक है, हर साइड ये फ्लो कर रही है। अब फ्रेंड्स एक चीज, दो तीन चीजें यहाँ पे आप और समझोगे जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जहां से ये एनर्जी रिलीज होती है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखो, ये एनर्जी कहां से रिलीज हो रही है, ये जो एनर्जी है ये रिलीज हो रही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे कोई हो सकता है खड्डा आ गया हो या कुछ आया हो, तो जब ये प्लेट ऊपर मूव कर रही थी, ये प्लेट ऊपर नहीं, सॉरी, ये नीचे मूव कर रही है और ये यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, जहाँ हो सकता है ये ऊपर मूव कर रही हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जब नीचे आया तो कोई खड्डा हो सकता है, तो जैसे ही यहाँ फ्रिक्शन हुई, तो फ्रिक्शन उत्पन्न होने की वजह से हर साइड क्या हुई, एक एनर्जी रिलीज हुई। अब ये एनर्जी ट्रेवल करनी स्टार्ट हुई, तो जहां से एनर्जी फ्रेंड्स रिलीज होगी ना, जहां से क्रस्ट के अंदर से एनर्जी रिलीज होगी, फॉल्ट में से जहां पे खड्डा वड्डा होगा, फ्रिक्शन होगी, जहां से एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। या इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। ठीक है, या इसको बोलते हैं हम हाइपोसेंटर, एपिक नहीं, हाइपोसेंटर, इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। ठीक है, तो या इसको हाइपोसेंटर बोलेंगे जहां पे एनर्जी रिलीज होगी, या हम इसको बोलेंगे एपिक सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट
जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये वाला, जहां पे एनर्जी रिलीज होती है उसके ऊपर सीधा जहां पे ग्राउंड सरफेस पे एनर्जी आती है, यहाँ पे देखो दिस इज अ ग्राउंड सरफेस, दिस इज अ ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे जो जहां से एनर्जी आके आती है ऊपर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है एपिक सेंटर। क्या बोला जाता है? एपिक सेंटर, एपिक सेंटर, एपिक सेंटर, ठीक है। इस पॉइंट को बोला जाता है एपिक सेंटर, जहां पे ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर यानी कि जहां पे एक्चुअल फोकस था, फोकस के परपेंडिकुलर ऊपर, ठीक है, ग्राउंड सरफेस पे जहां से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होगी, वहां पे उसको हम बोलते हैं एपिक सेंटर। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एपिक सेंटर क्या होता है और फोकस क्या होता है, ठीक है। तो फोकस होता है इंटरनल साइड ऑफ लिथोस्फीयर, ठीक है, और एपिक सेंटर होता है आउटर साइड ऑफ लिथोस्फीयर या आउटर साइड ऑफ क्रस्ट, वेयर रिलीज एनर्जी आर सिस्मिक वेव्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो बीच में आपको दिख रहा है, दिस इज अ फॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉल्ट, इसको बोला जाता है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है दरार आना, ठीक है। अब ये प्लेट इधर खिसक रही है, ठीक है, ये वाली इधर जा रही है, तो इसके बीच में क्या आ रही है? दरार आ रही है। और जितनी देर ये फ्रिक्शन करती रहेगी इस दरार के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर ये प्लेट चलेगी, इतनी देर कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जितनी भी है इनको सिस्मिक वेव बोला जाता है। और ये जो दोनों प्लेट्स हैं, ठीक है, एक इधर जा रही है नीचे, एक ऊपर जा रही है, इसको बोला जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या बोला जाता है? टेक्टोनिक प्लेट्स। अभी मैंने आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से होता है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे देख लो, दिस इज कॉल्ड फोकस और हाइपोसेंटर, एंड दिस इज कॉल्ड एपिक सेंटर, ठीक है, एपिक सेंटर, दिस इज कॉल्ड एपिक सेंटर, दिस इज कॉल्ड फोकस एंड हाइपोसेंटर, ठीक है। और ये वाली जो रिंग टाइप दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव्स। बस इतना याद रखना है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ अर्थक्वेक। देखिए, जैसे ना वोल्केनोस के कुछ टाइप थे, वैसे ही अर्थक्वेक के भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक अकर ऑन क्रस्ट और लिथोस्फीयर, ठीक है। मेनली 4 टाइप ऑफ अर्थक्वेक अकर ऑन लिथोस्फीयर, which is called tectonic earthquake, ठीक है, this is tectonic earthquake. Second is volcanic earthquake, and third one is collapse earthquake, and fourth one is explosion earthquake, ठीक है। These are 4 type of earthquakes, so we shall discuss on one by one on all 4 different types। तो देखिए, सबसे पहले जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक है वो क्या होता है, पहले मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं। जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक है, दिस इज अ टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जिसपे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक आता है जब भी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से होता है, यानी कि जब भी इस तरह से 3 तरह से प्लेट मूवमेंट्स करती हैं, जब कोई एक प्लेट टूट के एक दूसरे से दूर दूर जाती है, तो यहाँ पे जब एनर्जी रिलीज होती है रफ एरिया में, ठीक है, दरार में, तो उसको भी हम प्लेट टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। जब एक दूसरे के पास पास आती हैं, आसपास आती हैं, यानी कि मूव टूवर्ड ईच अदर, तो यहाँ पे क्या होता है? फ्रिक्शन होती है। तो यहाँ पे जब अर्थक्वेक आएगा तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक अर्थक्वेक। या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म प्लेट टेक्टोनिक होती है, तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो सकती है रफ प्लेट्स होने की वजह से, रफ सरफेस होने की वजह से, तो इसको भी हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक अर्थक्वेक ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख लीजिए, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ लूजन मूवमेंट ऑफ लूज फ्रेगमेंट पीसेस ऑफ लैंड ऑन द अर्थ क्रस्ट, नोन एज टेक्टोनिक एक्टिविटी। अर्थ क्रस्ट पे जो लूज पीस हैं ये वाले, ठीक है, हमारी क्रस्ट जो टूटी हुई है, इसकी जब मूवमेंट से अर्थक्वेक आता है, तो इसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वोल्केनिक अर्थक्वेक। व्हाट इज वोल्केनिक अर्थक्वेक? देखो, वोल्केनिज्म हुआ था, हमने देखा था कि वोल्केनिक एरप्शन क्या होता है, पिछली क्लासों में 2 में डिस्कस किया है। जिसको नहीं समझ नहीं अभी तक देखी क्लास, तो क्लास देख लीजिए पहले, तो समझ आ जाएगा। अब क्या होता है, वोल्केनिक एरप्शन की वजह से भी ना अर्थक्वेक आता है, ठीक है। ये हमारी अर्थ है,
और देखो यहां पे बनाते हैं, ये वाली हमारी अर्थ है। अब यहाँ अर्थ से अगर क्या होता है, लावा ऊपर आता है, ठीक है, लावा ऊपर आएगा, वोल्केनिक एरप्शन होगा, तो इससे भी क्या होता है, अर्थक्वेक। हाँ जी, अब पूछोगे सर कैसे अर्थक्वेक होता है, तो देखिए बेटा, इससे अर्थक्वेक होता है जब भी ये लावा ऊपर आएगा। अब लावा ऊपर आएगा तो यहां से जगह नहीं खाली होगी, ठीक है, यहां से जब कोई चीज ऊपर आएगी, क्रस्ट के ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जगह तो खाली होगी ना, यहाँ पे और थोड़ा कोई यहाँ से नीचे से प्रोडक्शन थोड़ी हो रही है लावा की, प्रोडक्शन हो रही है तो यहाँ पे और आ जाएगा, ठीक है, यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, जितना लावा है उतना ही है। अब आप एक चीज सोचिए, जब यहाँ से ऊपर जाएगा, लावा निकल के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी। अब ये खाली जगह किससे फिल होगी, या तो यहाँ पे खड्डा रहेगा रहेगा हमेशा के लिए, या तो किसी ना किसी चीज से फिल फिल होगी ना, ठीक है। तो अब आप सोचो यहाँ क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे जब खड्डा पड़ जाता है नीचे, ठीक है, लिथोस्फीयर के नीचे स्टेनोस्फीयर में, जब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लावा यहाँ से निकला और यहाँ पे उतनी जगह क्या हो गई, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई, ब्लैंक जगह हो गई। अब इस ब्लैंक जगह में क्या होगा, ये वाले जो हमारी क्रस्ट थी, ये क्रस्ट टूटेगी और इसके नीचे में आएगी, इसके अंदर बहेगी। देखो यहाँ पे बड़ी बना के समझाता हूँ। देखो यहाँ पे लावा है, अब बेटा यहाँ से लावा आया ऊपर, ठीक है, क्रस्ट पे आया तो इतनी जगह हो गई यहाँ से खाली। जैसे ही ये खाली होगी तो ये जो क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट ऊपर से कोलैप्स करेगी और नीचे आएगी, ठीक है, ये कोलैप्स करेगी और नीचे आएगी। और जब ये कोलैप्स करके नीचे आएगी तो ये वाली अर्थ पूरी शेक करेगी इसके आसपास, ठीक है, ये बहुत बड़ा खड्डा होगा, बहुत बड़ा खड्डा भरेगा, तो ये पूरी अर्थ क्या करेगी, शेक करेगी आसपास। तो तब भी जब भी वोल्केनिक एरप्शन होती है, बिफोर वोल्केनिक एरप्शन और आफ्टर वोल्केनिक एरप्शन क्या होता है, अर्थक्वेक आता ही आता है, ठीक है, अर्थक्वेक आता है। ये हो गया कब, अर्थक्वेक वोल्केनिक एरप्शन होने के बाद, जब वोल्केनो ऊपर आ जाएगा, उतनी जगह खाली होगी नीचे, तो वहां से क्या करेगी, कोलैप्स करेगी, नीचे वो खड्डा फिल होगा, तो वहां पे क्या होगा, वोल्केनिक एरप्शन होगा, ठीक है। ये है आफ्टर वोल्केनिक एरप्शन। बट एक यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिफोर वोल्केनिक एरप्शन भी होता है, जहां पे होगा काज्ड मैग्मा लेइंग वोल्केनिक फील्ड, ये वाला हमने कर लिया। और लेस देखिए, जो अर्थक्वेक, ये देखो बिफोर और आफ्टर इरेप्शन, बिफोर भी होता है और आफ्टर भी। तो बिफोर कैसे होगा, 1 मिनट में आपको समझाता हूँ बिफोर कैसे होगा। देखो बिफोर का होता है, मैं आपको दोबारा से एक बार क्रस्ट बना अर्थ बना के समझाता हूँ। जैसे दिस इज ओवर अर्थ, अब यहाँ पे क्या है, लावा है पूरा। अब ये लावा जब क्या करेगा, बहुत तेज यहाँ से उबर रहा है, दिस इज कोर। अब यहाँ से लावा उबर रहा है, ठीक है, हर साइड से उबर रहा है, और यहाँ से इसको मिली जो क्रस्ट है वो वीक थी, जहां से एकदम से इसने क्रस्ट क्या की, तोड़ी, एकदम से क्रस्ट तोड़ के ऊपर आया, ठीक है। अब जब ये क्रस्ट तोड़ेगा धमाके से, तो तब भी बेटा आप सोचो ये नहीं हिलेगी, इस पे तो कुछ ना कुछ असर होगा ना। इतनी मोटी परत है, इसके लिए वीक है, इसके लिए वीक है, इसकी फोर्स के आगे, ठीक है। हमारे लिए जो अर्थ के लिए कोई वीक नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है अर्थ, जो क्रस्ट कोई वीक नहीं है इतनी ज्यादा, इसके कंपेयर में इसकी फोर्स के सामने वीक है, ना कि क्रस्ट अपने आप में वीक है, ठीक है। तो क्रस्ट अपने आप में वीक नहीं है बेटा, अपने आप में क्रस्ट जो है वो काफी हार्ड है, ठीक है। तो जब ये हार्ड क्रस्ट को तोड़ेगा, तो जैसे ही यहां से तोड़ेगा तो एक विस्फोट होगा, ठीक है। अब उस विस्फोट के टाइम क्या होगा, ये वाली जो क्रस्ट आसपास जो वाली भी क्रस्ट है, ये क्या करेगी, यहाँ पे कांपेगी, ठीक है, यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होगी, और यहाँ पे अर्थ क्रस्ट जो है वो शेक करेगी। तो ये होता है अर्थक्वेक बिफोर लावा इरेप्शन, बिफोर। और आफ्टर कौन सा होता है, जब अर्थ वोल्केनो एरप्ट हो जाता है, तो ये वाला एरिया कोलैप्स करके नीचे आता है, इस जगह को फिल करने के लिए, इसको बोलते हैं हम आफ्टर वोल्केनिक एरप्शन अर्थक्वेक, ठीक है। आई होप कि ये दो वाले फंडे आपको क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। देखो फ्रेंड्स, कोलैप्स अर्थक्वेक में बोला जा रहा है, दिस अर्थक्वेक अकर इन अंडरग्राउंड माइंस, द मेन कॉज इज द प्रेशर जनरेटेड विद इन द रॉक्स। देखो कभी कभी बेटा क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साउथ इंडिया में, दिस इज अवर साउथ इंडिया, दक्कन प्लेटू में, जैसे छोटा नागपुर का प्लेटू है, ठीक है,
और हमारा नीचे कर्नाटका का कर्नाटका का रीजन है। यहाँ पे क्या होता है, ओडिशा है, बहुत ज्यादा माइनिंग होती है। यहाँ पे कोल माइनिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे आयरन माइनिंग होती है। यहाँ पे गोल्ड माइनिंग होती है, ठीक है, यानी कि गोल्ड निकाला जाता है। बहुत सारे यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। तो वो माइनिंग करके, यानी कि क्या किया जाता है, अर्थ के अंदर से खुदाई करके ये निकाले जाते हैं। अब जब हम क्या करते हैं, अर्थ के अंदर खुदाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास एक अर्थ का पोर्शन, ठीक है, मैं अर्थ का पोर्शन देता हूँ। यहाँ पे हम जब खुदाई करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से खड्डा करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से खड्डा करना स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाला रीजन जो मोस्टली होता है ना, 1-2 किलोमीटर या 400 500 मीटर, 300 400 मीटर, ये वाला पूरा मिट्टी होती है, ठीक है। ये मिट्टी होगी या वेस्ट मटेरियल होगा, यानी कि नॉट यूजेबल। यहाँ पे जो रिसोर्सेस मिलते हैं, कोल हो गया, कुछ भी जो हमें, जो मिनरल्स होंगे वो नीचे होंगे काफी, ठीक है, काफी गहराई में होते हैं। अब इस गहराई में जब हम जाते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से खड्डा करेंगे, सुरंग करेंगे, तो यहाँ नीचे नीचे से ना हम निकाल लेंगे पूरा। बट ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये काफी वेस्ट मटेरियल है, मिट्टी गट्टा है। तो इसको हमें खुदाई करना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए हम नीचे नीचे से इसको क्या करते हैं, खोखला कर देते हैं। तो यहाँ से हम जितने भी मिनरल्स हैं वो निकाल के अपने यूज के लिए क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जहाँ हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, जब यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी, जब यहाँ से हम मिनरल निकाल लेंगे, अपनी जरूरतें की चीजें जो भी होंगी, जरूर यूजेबल थिंग्स, वो हम माइनिंग कर लेंगे, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे बनेगा प्रेशर। अब रॉक्स के प्रेशर की वजह से ये क्या करेगा, कोलैप्स करेगा, नीचे नीचे गिरेगा ये, ठीक है। जब भी नीचे गिरेगा तो क्या होगा, जब इतना ज्यादा बड़ा मटेरियल नीचे गिरेगा एकदम से, तो ये अर्थ जो है ना, आसपास का अर्थ क्या करेगा, शेक करेगा, क्रस्ट शेक करेगा आसपास का। तो जब भी ये क्रस्ट शेक करेगा, इसको हम बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। क्या बोलते हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक, ठीक है। समझ में आया? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना। यहाँ पे देख लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनिंग कर रहा हूं मैं। यहाँ से हमने यहाँ से खड्डा किया, ऊपर से ग्राउंड से खड्डा करेंगे, यहाँ से खड्डा किया, खड्डा करके इसके अंदर गए, हम खोखला किया, इसके अंदर गए, यहाँ से मैंने अंदर से निकाल लिए सारे जितने भी मिनरल थे। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऐसे बन गया पूरा, ठीक है। कैसे बन गया, फ्लोर की तरह। अब जब ये इसको प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, जब काफी बड़ा हो जाएगा तो ये एकदम से नीचे कोलैप्स करेगा, टूट के बैठ जाएगा। जैसे ही टूटेगा एकदम से, तो ये वाली अर्थ क्या करेगी, शेकिंग करेगी। जैसे ही ये शेकिंग करेगी तो इसको हम बोलेंगे कोलैप्स अर्थक्वेक, ठीक है। लास्ट वन इज एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। देखिए, एक्सप्लोजन से ही, नेम से ही पता चल रहा है कि जब भी कोई चीज एक्सप्लोसिव होगी, एक्सप्लोसिव चीज की वजह से अर्थक्वेक होगा। तो ये वाला अर्थक्वेक होता है फ्रेंड्स मेनली जब भी हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अर्थ के अंदर हम अर्थ के अंदर कोई विस्फोट करते हैं, कोई बम, या काफी ज्यादा, जैसे हमारा कौन से बम हो गए देख लो, द लेस प्रेवलेंट कंपेयर टू द टेक्टोनिक वैरायटी, दिस अर्थक्वेक हैपन बिफोर, सॉरी 1 मिनट यार, ये नहीं था, ये वाला था, एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक। occurrence of this type of earthquake is artificial। ये मोस्टली आर्टिफिशियल, मोस्टली सारे के सारे आर्टिफिशियल होते हैं, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होते हैं। ये कोई भी नेचुरली नहीं होते। अगर आपको पूछा जाए आर्टिफिशियल या ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा कौन से अर्थक्वेक होते हैं, तो उसको बोला जाता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स, ठीक है। हाई डेंसिटी एक्सप्लोजन जब हम करते हैं, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब हम कर देंगे, ठीक है, उसका एक्सप्लोसिव करेंगे, तो उससे क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। या हम क्या करें, आरडीएक्स जो होता है उसका हम उसको क्या करें, विस्फोट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रस्ट है, अब इस क्रस्ट में मैंने क्या लगा दिया, एक न्यूक्लियर बम लगा दिया। जब हमने यहाँ पे न्यूक्लियर बम कहाँ से पड़ा, किसी कंट्री ने फेंक दिया किसी दूसरी पे, तो ये वाला पूरा एरिया क्या करेगा, शेक करेगा। जैसे इसमें से एनर्जी रिलीज होगी, न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये बहुत ज्यादा शेकिंग करेगा, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। या फिर कहीं आरडीएक्स है बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली में जो टावर, 3 टावर गिराए गए थे पिछले 3-4 महीने पहले, तो वहां पे क्या किया था, आरडीएक्स का इस्तेमाल किया था, आरडीएक्स विस्फोट किया था। अब जब आरडीएक्स विस्फोट होता है तो उस टाइम भी बहुत बड़ा धमाका जनरेट होता है, और आसपास की जो क्रस्ट होती है वो शेक करती है। तो उससे भी क्या होता है, एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक आता है, ठीक है। आई
थिंक कि आपको समझ आ गया होगा, आई होप। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूं, बट आप फिर भी बोल सकते हो अगर किसी को डाउट है कोई तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। हम्म तो फ्रेंड्स अब जो है वो क्लास बहुत लंबी हो गई है। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आपको हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट। हम ये देखिए, ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये हमारी क्रस्ट है। क्रस्ट के अंदर जहां पे अर्थ सॉरी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं फोकस, और जहां पे उसके ऊपर सीधा परपेंडिकुलर क्रस्ट पे से एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एपिक सेंटर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक अब बचा है वो दो टॉपिक बचे हैं अभी इसमें। एक तो हम सिस्मिक वेव्स पे डिस्कस करेंगे। किस किस पे करेंगे? एक सिस्मिक वेव्स पे डिस्कस करेंगे, दूसरा हम ये बॉडी वेव्स और सिस्मिक वेव्स एक ही होती हैं। ठीक है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स इज कॉल्ड सिस्मिक सिस्मिक वेव सिस्मिक वेव्स। ठीक है, और एक हम बात करेंगे शेडो जोन पे, ये भी इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और एक हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक आता है उसको किस जंतर से मापा जाता है, ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया जाता है, तो इस पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, काफी ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो ये भी शायद आई थिंक 40 मिनट से ऊपर चला गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं सिस्मिक वेव पे और शेडो जोन एंड मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है, काफी थोड़ा टफ टॉपिक है ये, यानी कि थ्योरी वाला पार्ट है, समझाने में थोड़ा समझ कम आता है स्टूडेंट्स को, तो यहाँ इसलिए ज्यादा टाइम लग गया है। तो अच्छे से आप वीडियो देखिए, समझ आना चाहिए यार, आधा घंटा या 10-15 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ भी नहीं आता यार सब्सक्राइब करने में। ठीक है, एक बटन ही दबाना है। अगर आपको लगता है कि नोटिफिकेशन आने में जब कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नोटिफिकेशन आएगा तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। क्लास जो जो भी जब भी जो भी इंफॉर्मेटिव चीज आएगी तो आपके लिए बेस्ट रहेगी। बट फिर भी आपको लगता है तो आप बेल आइकन को मत दबाइए, और आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।